फाइनेंशियल ईयर 24-25 असेसमेंट ईयर 25-26 के ITR 1 और ITR 4 इनकम टैक्स पोर्टल पर अवेलेबल हो चुके हैं। अगर आप अभी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको एक्सेल यूटिलिटी के माध्यम से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा। जावा यूटिलिटी और ऑनलाइन रिटर्न फाइल अभी तक अवेलेबल नहीं हुए हैं, बहुत कम समय में वो भी अवेलेबल हो जाएंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर आना है। इनकम टैक्स पोर्टल में आपको डाउनलोड के सेक्शन पर जाना है और यहां पर असेसमेंट ईयर 25-26 अगर आप ITR 1 फाइल करना चाहते हैं तो आपको ITR 1 की जो एक्सेल यूटिलिटी है इसे आपको डाउनलोड करना है, या फिर अगर आप ITR 4 फाइल कर रहे हैं तो आपको यूटिलिटी एक्सेल बेस ये जो यूटिलिटी है उसको आपको डाउनलोड करना है। आज हम बात करने वाले हैं ITR 1 के बारे में। तो ITR 1 हमको यहाँ पर एक्सेल यूटिलिटी बेस हमने डाउनलोड कर ली है। जैसे आप डाउनलोड करेंगे आपको इस टाइप का एक डैशबोर्ड एक्सेल का दिखाई दे जाएगा। असेसमेंट ईयर 25-26 यहाँ पर आ जाएगा। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, ये सब आपको इंपोर्ट प्री फाइल डेटा से आप यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं, तो वो आपको यहाँ पर इंपोर्ट कर लेना है। जैसे आप इंपोर्ट करेंगे इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन से सर डू यू विश टू एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BAC 6 ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजाइम, यानी कि अभी आप जो भी इनकम टैक्स रिटर्न कैलकुलेट करो, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे जिसमें आपका जो टैक्स का कैलकुलेशन होगा वो आपको न्यू टैक्स रिजाइम के हिसाब से होगा। क्या आप उसको ऑप्ट आउट करके ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाना चाहते हो? तो अगर आप जाना चाहते हो तो आपको यस के ऑप्शंस पे क्लिक करना है और अदरवाइज आपको नो के ऑप्शंस पर रखना है। तो अभी हम जो रिटर्न फाइल कर रहे हैं वो फाइल कर रहे हैं सर हम न्यू टैक्स रिजाइम के हिसाब से। देन आपको यहां पर ये ऑप्शंस नो है। आर यू फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम टैक्स 7 प्रोविजो, यहां पर आपको ऑप्शन आ रहा है कि जी सर यहाँ पर ऑप्शन है, इसको हम ये मान के चलते हैं कि हाँ सर प्रोविजन हमारे लिए लाइबिलिटी था, तो इस ऑप्शन को हमने क्या कर दिया सर, यस कर दिया। हैव यू एक्सपेंडिचर एनी अमाउंट एग्रीगेट एक्सीडिंग 2 लाख फॉर ट्रैवल, आंसर इज नो, हमने सर हमारा कोई एक्सपेंसेस ऐसा नहीं किया हमने। हैव यू एनी एक्सपेंड एग्रीगेट अमाउंट एक्सीडिंग 1 लाख कंजम्पशन इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर, आपने किया हुआ है क्या सर, हमने ये भी नहीं किया हुआ। तो यहां पर हमने दोनों ऑप्शंस को अभी यस कर दिया। इसके बाद आता है सर नेक्स्ट ऑप्शन है आपका आर यू रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न एज पर कंडीशंस प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 4 ऑफ 7 प्रोविजो। अब यहां पर सर 139 के अंदर है तो आप यहां पर इस ऑप्शंस को अगर आप हैं तो यस कर लेंगे, अदरवाइज आपके ऑप्शंस के अंदर नो है तो आप नो भी कर सकते हैं। तो यहां पर हम इस केसेस में अभी ये कर लेते हैं कि सर नो, ताकि बाकी के जो 2 ऑप्शंस है वो ऑप्शंस आपके इनएक्टिव हो जाएंगे। देन आपको थोड़ा इसका स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर्स और आपका यहाँ पर आ जाएगा सर 139 सबसेक्शन 1 और बिफोर द ड्यू डेट, क्योंकि हम जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं ये फाइल कर रहे हैं बिफोर ड्यू डेट। अब हमारे फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए जो ड्यू डेट है वो है सर 15 सितंबर 2025, क्योंकि अभी अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उस डेट को एक्सटेंड कर दिया था। जो भी 31 जुलाई की जो डेट थी उसको एक्सटेंड करके उन्होंने 15 सितंबर कर दिया। तो 15 सितंबर से पहले अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपका ये सेक्शन आएगा सेक्शन 139 सबसेक्शन 1, या फिर अगर आप इस ITR को रिवाइज कर रहे हैं, अभी अगर आपने रिटर्न फाइल कर लिया है और अगर आप उसको रिवाइज कर रहे हैं तो यहां पर आप रिवाइज सेक्शन 139 सबसेक्शन 5 पर जाएंगे। तो अभी हमारे लिए सर न्यू रिटर्न्स है इसलिए हम यहां पर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 को सेलेक्ट करेंगे। अब सर यहां पर आपकी ग्रॉस सैलरी आएगी, सैलरी एज पर सेक्शन 17 सबसेक्शन 1। अगर आपके पास में फॉर्म 16 अवेलेबल है तो आप वो वाला डेटा यहां पर आप फिल कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम ये मानकर चलते हैं कि किसी पर्सन के पास में फॉर्म 16 अवेलेबल नहीं है और उनकी जो सैलरी आती है सर वो बैंक से आती है, बैंक में आती है। तो हम ये मान के चलते हैं कि फॉर एग्जाम्पल 20,000 उनकी सैलरी है, तो एनुअली सैलरी होती है 2,40,000 रुपीज, तो 2,40,000 रुपीज उनकी सैलरी है, ठीक है। परक्यूसेट सर उनके कुछ भी नहीं है तो यहां पर हम 0 करेंगे। प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी भी उनकी कुछ भी नहीं है तो ये भी उनका क्या हो जाएगा सर 0। कंट्री इनकम फ्रॉम रिटायरमेंट बेनिफिट अमाउंट मेंशन नोटिफाइड अंडर सेक्शन 139(8) है, ये भी कुछ भी नहीं है सर। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और यूनियन कनाडा, यहां पर अगर आपकी कुछ और इनकम्स आ रही है तो ठीक है सर। इनकम फ्रॉम रिटायरमेंट ये भी नहीं है सर। अब बात करें सर अलाउंसेस टू एक्सटेंड एग्जाम अंडर सेक्शन 10। अब सर यहाँ पर आप न्यू टैक्स एग्जाम्स के अंदर हैं तो यहाँ पर ऐसे कोई भी अलाउंसेस आपको नहीं मिल रहे जो एग्जामिशन आपको मिलती होगी। तो यहाँ पर सर हमारी नेट सैलरी आ जाती है, नेट सैलरी 2,40,000 रुपीज, जिसमें आपको स्टैंडर्ड डिडक्शंस मिल जाता है सर 75,000 का। इन रिस्पेक्टिव ऑफ सैलरी, आपकी सैलरी कितनी भी है फिर भी आपको सैलरी पर 75,000 रुपीज का स्टैंडर्ड डिडक्शंस आपको यहां पर मिल जाएगा। देन आपको स्क्रॉल डाउन करना है, यहां पर आपकी जो इनकम आती है 75,000 माइनस करने के बाद वो आती है 1,65,000।
अब बात करते हैं सर हाउस प्रॉपर्टी की। अगर हम न्यू टैक्स रिजाइम के हिसाब से रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो यहां पर आपको दो केसेस ध्यान रखने। अगर आपकी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, अगर आपकी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो आपको होम लोन का जो इंटरेस्ट आप पे करोगे उसका डिडक्शंस आपको यहां पर नहीं मिलेगा। अगर आपकी प्रॉपर्टी लेट आउट है तो यहां पर आपको लेट आउट में आपको वो डिटेल्स फिल्स करनी है कि सर हमारी प्रॉपर्टी लेट आउट है। लेट आउट के केसेस में आपने जो भी इंटरेस्ट पे किया हुआ होम लोन का वो आपको अनलिमिटेड आपको उसका डिडक्शंस आपको सेक्शन 24 सबसेक्शन बी में आपको मिलेगा। तो हम ये मान के चलते हैं कि सर उन्होंने क्या किया है, सर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है इसलिए उनका यहां पर हाउस प्रॉपर्टी के अंदर कोई भी रोल नहीं आएगा। तो नेट एनुअल वैल्यू यहां पर आ गई। अब बात करते हैं सर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की। फॉर एग्जांपल उनका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज सर सेविंग इंटरेस्ट बैंक से इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट है, तो ये है सर आपका कुछ 12,000 रुपीज। अब यहां पर सर अगर हम बात कर रहे हैं कि सेक्शन 80 टीटीए के थ्रू जो डिडक्शंस मिलता था वो डिडक्शंस भी न्यू टैक्स रिजाइम्स में यहां पर नहीं मिलेगा। तो न्यू टैक्स रिजाइम्स का रिटर्न फाइल करना बहुत ही आसान है क्योंकि यहां पर हमको कुछ डिटेल से फिल करनी है, बाकी डिडक्शंस और एग्जामिशन बहुत कम मिलते हैं इसलिए बहुत इजी तरीके से आप फाइल कर सकते हैं। तो यहां सर हमने फाइल कर दिया, बाकी ये कुछ भी है इनका रिटायरमेंट बेनिफिट सर यहां पर हमारे लिए कुछ भी एप्लीकेबल नहीं है। अब यहां पर देखिए आप ध्यान से समझ लीजिए ये जो इनएडिटेड है इसका मतलब ये है कि सर इनका डिडक्शन सेक्शन 80 80cc का डिडक्शन आपको नहीं मिलता है। अब एक और डिडक्शन मिलता है सर 80ccd सबसेक्शन 2। ये बात करता है सर एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर अगर इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन करता है तो उसका डिडक्शन यहां पर मिलता है। तो फॉर एग्जांपल हम ये मान के चलते हैं कि सर 2,000 रुपीज का फॉर एग्जांपल उन्होंने डिडक्शंस कंट्रीब्यूशन किया तो यहां पर आपको 2,000 रुपीज तक का डिडक्शंस आपको यहां पर मिल सकता है। ठीक है, तो अभी हम यहां पर उसको 0 कर देते हैं। बाकी ऐसा को जहां पर अगर आपके केसेस में है तो आप उसका डिडक्शंस ले सकते हैं। तो यहां पर टोटल आपकी इनकम इस तरह से हो जाती है 1,77,000 रुपीज उनकी इनकम हो गई। अगर हम यहां पर मान लें थोड़ी सी इनकम उनकी हम बढ़ा देते हैं, इनकम थोड़ी सी बढ़ा देते हैं जहां पर आपके टैक्स का कैलकुलेशन इजी तरह से हो। फॉर एग्जांपल हम ये मान के चलते हैं सर 8,50,000 रुपीज यहां पर आप लगाएंगे सर ये वाले कॉलम में 8,50,000 रुपीज फॉर एग्जांपल इनकी सैलरी है। ठीक है, तो बाकी सब कुछ ऑटोमेटिकली आपको यहां पर चेंज हो जाएगा। अब आपकी जो नेट इनकम आती है सर वो आती है 7,87,000। यहां पर टोटल इनकम आपकी आ जाती है 7,87,000। अब यहां पर 87,000 के हिसाब से हम टैक्स कैलकुलेशन करेंगे। अब बात करते हैं सर सेकंड कॉलम हमारा है वो है सर टीडीएस का। अगर किसी पर्सन ने आपका टीडीएस डिडक्ट किया है, सैलरी का टीडीएस डिडक्ट किया है तो उसकी डिटेल्स आपको यहां पे फिलअप करनी है। अगर आप प्रीफाइल डेटा करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो डिटेल्स आपके यहां पर आ जाएगी। अगर आप अदर देन सैलरी है तो उसकी डिटेल्स आपके यहां पर आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका एफडी का इंटरेस्ट है उस पर टीडीएस कटा हुआ या फिर और कोई अदर इनकम आ गई जिस पर आपका टीडीएस कटा था तो वो डिटेल्स आपकी यहां पर आ जाएगी। तो ये है सर आपकी टीडीएस की शीट जहां पर आपका किसी ने डिडक्ट किया होगा। अब यहां पर सेकंड से आता है सर टीसीएस। अगर आपका किसी भी पर्सन ने टीसीएस कलेक्ट किया हुआ तो ऐसे केसेस में वो डिटेल्स आपके यहां पर आ जाएगी ऑटोमेटिकली। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है सर हमारा वो आता है टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशंस, यानी कि आपने जो भी आपका पे कर रहा है टैक्स, अगर लाइबिलिटी आ रही है आपको तो कितना टैक्स आपको पे करना है ये पूरा कॉलम। एडवांस टैक्स अगर आपने पे किया है, टोटल टीडीएस अगर आपने कितना क्लेम किया हुआ है, टीसीएस आपने कितना क्लेम किया हुआ है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स आप कितना पे किया हुआ है, वो सभी डिटेल्स टोटल टैक्स पेड की यहाँ पर आ जाती है। अमाउंट्स पेबल आपका कितना है और अगर आपका ज्यादा टीडीएस का अमाउंट अगर ज्यादा है और टैक्स पेबल अगर आप कम है तो आपका रिफंड का अमाउंट है वो आपके यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न अगर आप फाइल कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको डिटेल्स देनी है, टाइप ऑफ रिटर्न, सेल्फ रिफंड क्लेम। अब यहाँ पर सर आपकी जो इनकम बैंक की डिटेल्स आती है, बैंक की डिटेल्स जहां पर आप रिफंड ले सकते हैं तो वो डिटेल्स आपको यहाँ पर फिलअप करनी है। और वेरिफिकेशन में आपको आपका नेम, आपके पापा का, मम्मी का जो भी नेम है वो आपको डालना है। सेलेक्ट में आपको डालना है सर सेल्फ और जेट आ जाएगी, प्लेस आपको यहाँ पे एंटर करना है। ये सब डिटेल्स करने के बाद में आपको क्या करना है, इस रिटर्न को आपको वैलिडेट करना है। तो आपको फर्स्ट पे जाना है और फर्स्ट पे जाने के बाद आपको यहाँ पर करना है सर वैलिडेट। जैसे आप वैलिडेट करेंगे यहाँ पर सर हमारे बहुत सारे ऑप्शंस है कि नो है अभी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर प्रीफिल डेटा वो सब हमने फिल नहीं किया है। यह सब कुछ हम हमारे प्रैक्टिकल कोर्स के अंदर डिटेल में कवर करवाते हैं। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना प्रॉपर तरीके से सीखना चाहते हैं तो हमारा इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का कोर्स है ओनली फॉर 500 रुपीज में, जिसमें ITR 1 से लेके ITR 6 तक सबके प्रैक्टिकल इनकम टैक्स रिटर्न हम फाइल करना सिखाते हैं।
तो ये जो रिटर्न्स है, ये रिटर्न्स अभी फिलहाल इनकम टैक्स जो हमारा कोर्स है उसमें जो बहुत ही जल्दी अपडेट हो जाएगा। तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर की हुई है, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। और ITR 1 से लेके ITR 6 तक के सभी रिटर्न्स फिनेंशियल ईयर 24-25 असेसमेंट ईयर 25-26 के आप फाइल कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक